हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का वही अपन सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, अम्ल सार और लवण। और काफ़ी सारे अपन ने क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसके बहुत लंबा चैप्टर हो रहा है ये। और आप देख सकते हो सारे क्वेश्चंस तो मैंने बुक के अंदर वाले भी करवा दिए हैं, और पीछे वाले जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं एक्सरसाइज वो भी करवा दिए। और अब ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स मैंने बुक में से नोट्स में बनाए हैं। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ तक अपन ने कर लिया था। 14 है कि हमारे शरीर में दांतों का एनिमल अर्थात दांतों के ऊपर जो कवर पाए जाते हैं वो एक सबसे कठोर पदार्थ होता है। अपने को पता है चॉकलेट तथा मिठाई खाने से ये सही कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि ये तो इतना कठोर होता है। ये तो इसको तो अपन कितना भी तोड़ दे हथौड़े से तो भी ये नहीं टूटता, इतना इसका इसलिए कठोर होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये मिठाई और चॉकलेट से कैसे टूट जाता है, कैसे खराब होने लगता है। इसकी रोकथाम करने के लिए क्या करना चाहिए? एनिमल किसका बना हुआ होता है और मुंह का पीएच क्या होता है? अब अपने को पता रहना चाहिए जो मुंह का पीएच होता है नॉर्मल, वो अम्लीय ही रहता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में जो भी बची हुई शर्करा होती है, जो भी बचा हुआ स्टार्च होता है, जो भी अपन कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, खाना दलिया, जो अपन चावल वगैरह खाते हैं तथा खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल बना देता है। जो मुंह के अंदर अपने को पता है ये बैक्टीरिया, लार में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, खाने के अंदर अपने खाने को एसिड में बदल देते हैं। जो लार होती हैं वो क्या करती हैं, वो उसके अंदर लार के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या कर देते हैं, वो खाने को एसिड में बदल देते हैं, अर्थात उसको मुंह में जो लार होती है वो खाने को सड़ा देती है। ये अम्ल मुंह के पीएच का मान इससे अब वो अम्ल बन जाता है। अम्ल बन जाता है तो अम्ल तो आपको पता है प्रबल और दुर्बल, जो भी 2-3 की हो जाती है तो वो प्रबल अम्ल कहलाता है। अर्थात वो अम्ल धीरे धीरे उनकी पीएच कम होती जाती है। जितनी अम्ल की पीएच कम होगी उतना ही वो अम्ल प्रबल बन जाता है। इसीलिए दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो मुंह की पीएच थी नॉर्मल, और जो अम्ल खानों के बाद अम्ल बनता है उसकी पीएच तो बहुत ज़्यादा कम होने लग जाती है। इसलिए जो दांत होते हैं वो क्षय होने लग जाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि शाम को ब्रश करके सोना चाहिए। इसीलिए रोकथाम करने के लिए भोजन के पश्चात मुंह साफ करना चाहिए। इनेमल जो होता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना हुआ होता है। इनकी जो पीएच होती है 5.5 होती है। मुंह की क्या पीएच होती है? 5.5। अब जो 5.5 है ना, ये 5.5 तो नॉर्मल रहती हैं। बट अपन खाना कुछ चावल वगैरह खा के अपन ने कुल्ला वगैरह नहीं किया, ऐसे ही सो गए तो क्या करता है, जो 5.4 हो जाती है अर्थात पीएच और कम हो जाती है, तो दांत का सड़ना स्टार्ट हो जाता है। मांसपेशियों में क्रैम्प क्यों आते हैं? लैक्टिक एसिड की अधिकता के कारण क्रैम्प आते हैं। जो अपने को पता है लैक्टिक एसिड जो होता है वो मांसपेशियाँ जब अपन मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है ना, तो लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है। जब अपन कभी एक्सरसाइज करते हैं, कभी रनिंग करते हैं, सांस फूलने लग जाती है तो भी अपन रनिंग करते रहते हैं, तो क्या होता है, जो लैक्टिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बढ़ जाती है तो वो एकदम फिर उसको वो इतनी अधिक हो जाती है तब वो क्रैम्प में फॉर्मल उसमें बनना स्टार्ट हो जाता है, क्रैम्प होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए अपने को मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा खिंचाव पता चलता है। अर्थात तो अपने क्रैम्प मतलब बहुत ज़्यादा मांसपेशियों में दर्द पता चलता है अपने को एक्सरसाइज के बाद। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड बन जाने के कारण। क्यों लैक्टिक एसिड कैसे बनता है? क्योंकि उसको जो भी ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो वो शरीर के साथ ही कुछ बना लेती है, लैक्टिक एसिड बना लेती हैं। क्योंकि अपन इतना जल्दी जल्दी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो अपन को जितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होती है वो मिल नहीं पाती, इसीलिए लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है और क्रैम्प अर्थात अपने मांसपेशियों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। एक पदार्थ ए वॉशिंग सोडे की सिरके से क्रिया से प्राप्त होता है, ए क्या है? अब ए क्या है? सोडियम एसीटेट है। इस क्रिया का निम्न प्रकार देखो, सोडियम एसीटेट ये रहा, और ये सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा कहते हैं, अपने को पता है। ये अपना हो गया वॉशिंग सोडा या फिर धोने का सोडा हो गया सोडियम कार्बोनेट। ये हो गया एसिटिक एसिड अपना सिरका, इसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं, सिरका भी कहते हैं, अम्ल भी कहते हैं। तो ये दोनों की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? सोडियम एसीटेट। क्यों? जो सोडियम होता है वो अपने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इधर आ जाता है, तो सोडियम एसीटेट बना लेता है।
क्यों, अपने को पता है सोडियम जो होता है वो अधिक हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होता है। ये सोडियम पोटेशियम सोडियम और हाइड्रोजन सबसे नीचे होता है। जो सबसे नीचे होता है वो सबसे कम अभिक्रियाशील होता है और ये सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, तो इसलिए वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और इसकी जगह आ जाता है, अर्थात विस्थापन अभिक्रिया ये कहलाती है। और साथ में CO2 बनता है और H2O बनता है। अब अपन रिएक्शन के संतुलन की बात अगर करें, इसमें थोड़ा रिवीजन हो जाएगा अपना भी। तो यहाँ देखो Na2 है, सोडियम 2 है, तो अपने यहाँ पे सोडियम 2 है क्या, नहीं है, तो अपन ने ये 2 लगा दिया सोडियम को 2 बनाने के लिए। अब सोडियम इसको सोडियम 2 को सोडियम से गुणा करेंगे, 2 हो गए। अब अपन देखेंगे कि ये हाइड्रोजन कितने हैं इधर, 3 और 4 हाइड्रोजन है अपने इधर। ये सोडियम इतने, ऑक्सीजन देखते हैं अपन 1 2 और ये 3, मतलब 5 अपने पास ऑक्सीजन होने चाहिए। सोडियम का अपने पास हो गया, ऑक्सीजन का 5 ऑक्सीजन है कि अपने पास, अपन देखते हैं कि 2 3 हो गए, 2 ये 2 जो ऑक्सीजन है ये हो गए अपने 5। सोडियम कार्बोनेट है ये अपने को पता है, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, ये हो गया सिरका, इसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं। इसकी सारी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। और धोने का सोडा जो होता है अपने को पता है ये सार होता है एक टाइप का। इन दोनों में रिएक्शन होती है तो सोडियम एसीटेट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है गैस और जल बनता है। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड की मैंने आपको बताया था वो जो चूने का पानी को दूधिया कर देती है। किसी टूटी हुई हड्डी को स्थिर रखने के लिए डॉक्टर श्वेत पाउडर की पानी में बनी पेस्ट का उपयोग करते हैं। इस पदार्थ का नाम बताइए, इसका रासायनिक सूत्र बताइए, इसके क्या क्या गुण होते हैं, इसको एयरटाइट पॉलीथीन में क्यों रखा जाता है। इस पदार्थ का नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस और प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये सूत्र है अपना कैल्शियम सल्फेट ½ H2O। इस पदार्थ का एक विशेष गुण ये होता है कि ये जल में अगर ये मिल जाए, इसका सूत्र ये है, और ये अगर जल में मिल जाए, ये जल में मिल जाए, ये कितना है 1.5 डेढ़ जल के अणु इसमें अगर मिल जाए तो वो जिप्सम बना लेता है। जिप्सम का सूत्र भी यही होता है कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O, तो जिप्सम बना लेता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि जल इसको आर्द्र रोधी बर्तन में रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ये जल के साथ मिल जाएगा तो जिप्सम बना लेगा, जो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण होगा वो नष्ट हो जाता है। ये जल में मिलते ही तुरंत कठोर हो जाता है। इसका उपयोग खिलौने बनाने के लिए भी किया जाता है। और प्लास्टर में तो आपको पता है कि डॉक्टर भी टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए इसको किया जाए, इसमें इसका यूज करते हैं। इस पदार्थ को आर्द्र रोधी बर्तन में इसीलिए रखते हैं क्योंकि आर्द्र वायु से अभिक्रिया कर जिप्सम बना लेता है। आर्द्र वायु मतलब क्या हो गया यहाँ पे, आर्द्र वायु मतलब थोड़ी सी वायु में नमी हो, अर्थात पानी के उसमें पानी के अणु भी है साथ में। आर्द्र वायु हो अगर हवा के साथ पानी की भी है, इसीलिए वो अगर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसके साथ मिलेगा तो जिप्सम बना लेगा। तनुकरण क्या कहते हैं, जल में अम्ल या सार मिलाने पर जो हाइड्रोनियम आयन होता है H3O+, ये तो H3O+ और OH-, जो इनकी आयन की सांद्रता होती है वो उसकी आयतन कम हो जाती है, प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। जो हाइड्रोजन आयन अगर H3O ये बढ़ेंगे तो अम्लता बढ़ेगी और ये घटेंगे तो अम्लता घटेगी। ठीक है, ये अपने को याद रखना चाहिए। तो अपन ये कम कर देंगे, अगर जल में अपन कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अम्लीय है तो उसमें अपन जल मिला देंगे तो ये कम हो जाएगा, हाइड्रोनियम जो आयन है वो कम हो जाएंगे तो वो तनु हो जाता है। कोई जैसे कि नींबू का रस है, बहुत कॉन्सेंट्रेशन है उसमें, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है वो, तो उसमें अपन पानी मिला दिया तो क्या किया अपन ने, जो हाइड्रोनियम आयन है वो उनकी सांद्रता थोड़ी कम हो गई, अर्थात वो थोड़ा तनु हो गया। अब उस विलयन को अपन डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, मैंने आपको मुंह का पीएच तो बता ही दिया 5.5 होता है। अब अपन देखते हैं कि फर्स्ट है हमारा शरीर 7 से 7.8 pH पर आज के बीच में काम करता है। हमारा शरीर पूरा टोटल अपना जो शरीर होता है ना 7 से 8 के बीच में ही रहता है अपनी pH पूरी बॉडी की। और मुंह की कितनी रहती है, इधर अम्लीय रहता है अपने, मतलब बॉडी का जो अपना होता है वो तो सारी होता है। हमेशा क्वेश्चन में याद रखना एग्जाम में कि जो बॉडी की अगर पूछा कि बॉडी की पीएच कितनी होनी चाहिए तो सारी होनी चाहिए। जो बॉडी की पीएच हमेशा सारी होती है और मुंह की पीएच हमेशा अम्लीय होती है। क्यों, क्योंकि 5.5 होती है अम्ल की
नहीं, ये है मुंह की पीएच। तो मुंह की तो 5.5 और बॉडी की सारी ये होती हैं। मिट्टी की पीएच की प्रकृति अम्लीय हो तो फसल अनुकूल नहीं रहती, इसीलिए उसमें जो अगर प्रकृति अम्लीय है तो उसमें सार मिला देते हैं ताकि उदासीन हो जाए और मिट्टी अनुकूल बन जाए। हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो जो होता है वो उदर को हानि पहुंचाए बिना पाचन में सहायता करता है। अब अपने को अब बोलते हैं अपन कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कितना मतलब सांद्र होता है, तो इतना सांद्र एसिड ये तो प्रबल एसिड होता है, इनकी पीएच तो 3.2 ऐसी होती है। तो क्या इतनी प्रबल अम्ल ये होने के बावजूद अपने जो पेट होता है, अपने स्टोमक होता है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाता? हाँ, ये नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि जो भी पेट होता है उसके इधर जो आसपास में श्लेष्मा होता है वो एक कवर यहाँ पे पाया जाता है, जो कि इसको इस पेट के या फिर स्टोमक से बाहर या फिर कुछ भी जो अपने अंग है उनको हानि नहीं पहुंचा पाता। मुंह की पीएच 5.5 से कम हो तो दांतों का सही स्टार्ट हो जाता है। मैंने आपको अच्छे से बताया था अभी कि 5.5 मुंह की पीएच होती है। कोई भी खाना अपन खाते हैं, जैसे चावल खा लिया अपन ने, तो चावल खाने से मुंह के अंदर जो लार बनी, इस लार से मुंह की पीएच कितनी हो गई? 5.4 हो गई, कम हो गई। और अपन अगर बिना ब्रश किए सो गए अपन तो यही बना हुआ रहेगा पीएच, और अपने दांतों का सही होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए अपने इतने सारे पढ़ लिए। एक बार मैं आपको स्टार्टिंग से सारा कर दूँ, आप मतलब थोड़ा पोज कर करके एक बार वापस पढ़ लेना। दूसरे आपको वीडियो में टाइम मिले ना मिले वापस देखने का। क्यों होता है ना ऐसे, जैसे मैं बोलती हूँ तो क्या आपको लगे कि भी हाँ बोल सुनने में ऐसा हो रहा है, तो आप अपना अपना देखो, ऐसे पढ़ भी सकते हो आप, पोज करके फटाफट स्पीड में करके आप पढ़ भी सकते हो। मेरा मतलब है मैं आपको मटेरियल अवेलेबल करवा रही हूँ, बस आप अपना इन सबसे इनको पढ़ लीजिए बस। इससे पहले भी है अपने क्वेश्चन, देखो बहुत सारे क्वेश्चन तो बहुत करवा दिए, ये सारे और। थैंक